अंधेरे से निकलकर रोशनी में दाखिल हो जाएं, तो खुदावंद हमको रहाई बख्शेगा, खुदावंद हम पर रहम करेगा, हमारी सख्तियां, हमारे गुनाह बख्श देगा, हमारी खताओं को माफ़ कर देगा अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं सबसे इल्तिजा करता हूँ कि आज वक़्त है, खुदावंद हमको पुकार रहा है, खुदावंद हमको बुला रहा है, हम उसकी आवाज़ को सुने, उसकी पुकार को सुने तो उस पर अमल करें। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप प्यार से भरे खुदा इस दुनिया के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, मैं अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से तेरे पाक कदमों में गिर कर तुझको सजदा करता हूँ और तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे खुदा इस वक़्त के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में इनायत किया। नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप, तू इत्थे ते सबनी ताईं हाज़र है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है, तू मेरी मिन्नत दी आवाज़ सुनने वाला बाप है प्यारे खुदा। ऐ मेहरबान खुदा, मेरी अर्ज़ा मिन्नतां तेरे हजूर आ। ऐ मेहरबान खुदा, तू ही साडी अर्ज़ा मिन्नतां सुनने वाला ते रहम करने वाला बाप आ। मैं तेरे अगे इल्तिजा करदा वां, मिन्नत करदा, फरियाद करदा, मेरी मिन्नत दी फरियाद सुन ते मेरे ते रहम कर। ऐ मेहरबान खुदा, मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगा हूँ, मेरे होंठों, मेरे गले, मेरी जुबान का जुमा ले के मैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लफ्ज़ को अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और हमदो सुना कर सकूँ। हम मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाज़िर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो तमाम बहनों को, भाइयों को, और खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती इनायत करे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपकी तमाम कमियों कमज़ोरियों को दूर करके हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का जो जिंदा पाक कलाम पढ़ने और सुनने वाले हैं, मुक़द्दस अंजील में से मुक़द्दस यूहन्ना, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुक़द्दस यूहन्ना उसका 9 बाब उसकी 23 आयत से लेकर 28 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो चलो ओ मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का कलाम मुक़द्दस सुनते और सीखते हैं। आज हम जिस कलाम मुक़द्दस पर गौर करने वाले हैं, जहाँ एक अंधा शख्स जो यीशु मसीह के लमस से बीना हुआ सच्चाई का गवाह बना है। तो चलो आओ हम इसकी पहली आयत देखते हैं। उसके माँ बाप ने कहा कि वो सुन जशत को पहचानता है, खुद उससे पूछ लो। ये वो वक़्त था कि जब लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वाकया ही वो बीना हो गया है। उसके माँ बाप ने खौफ के मारे जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि खुद उससे पूछ लो। कभी कभी दुनिया हम पर ईमान नहीं लाती, लेकिन खुदा के काम खुद अपनी गवाही देते हैं। फिर उन्होंने उस अंधे को बुलाया जो बीना हुआ था और कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। फरीसियों ने यीशु को गुनाहगार कहा क्योंकि उन्हें सच कबूल नहीं था। जब दिल जिद और अंधेरे में हो तो वो रोशनी को भी गुनाह समझ लेता है। इसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं, लेकिन एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। क्या खूबसूरत जवाब है। ये लफ्ज़ पर ईमान लाने के लिए सबक है। हम सब कभी अंधेरे में थे और मसीह ने हमें रोशनी दी। उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह आंखें खोली। उसने जवाब दिया, मैं तुमसे कह चुका हूँ, फिर भी तुम नहीं सुनते।
क्या तुम अभी उसके शागिर्द बनना चाहते हो? ये वो लम्हा था जब ईमान की हिम्मत ज़ाहिर हुई। वो शख्स अब सिर्फ देखने वाला नहीं रहा बल्कि मसीह का गवाह बन गया। खुदा की कुदरत पर ईमान रखने वाले इंसान कभी नहीं डरते। तब उन्होंने उस पर लानत की और कहा, तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। दुनिया हमेशा मान लाने वाले का मजाक उड़ाती है, लेकिन खुदा उनके साथ होता है जो सच के लिए खड़े रहते हैं। अंधा शख्स अब रूहानी बनाई पा चुका था और वो सच्चाई पर कायम रहा। जिस तरह खुदा ने उस अंधे को रोशनी बख्शी, इस तरह वो आज हमें भी दिल की आंखें खोलने की दावत देता है। आए हम भी कहें कि मैं अंधा था मगर अब देखता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें आज का ये जिंदा पाक कलाम पढ़ने और सुनने की हिम्मत और ताकत दी। हमको ये मौका इनायत किया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक कदमों में आए और खुदावंद ने हमको ये आज का जिंदा कलाम बख्शा। हमको ये कलाम इसलिए बख्शा गया है कि हम भी अंधेपन से निकलें, अपने अंधेपन को छोड़ें और यीशु मसीह की रोशनी को कबूल करें। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज हमको ज़रूरत है खुदावंद यीशु मसीह को और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को फॉलो करने की। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे हम भी अंधे ही हैं, हम भी अंधेरे में हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद हमको मौका अता कर रहा है कि हम अंधेरे से निकलकर रोशनी में आए, अंधेरे से निकलकर रोशनी में दाखिल हो जाएं। तो खुदावंद हमको रहाई बख्शेगा, खुदावंद हम पर रहम करेगा, हमारी सख्तियां हमारे गुनाह बख्श देगा, हमारी खताओं को माफ़ कर देगा अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं सबसे इल्तिजा करता हूँ कि आज वक़्त है, खुदावंद हमको पुकार रहा है, खुदावंद हमको बुला रहा है। हम उसकी आवाज़ को सुने, उसकी पुकार को सुने तो उस पर अमल करें। तो हम खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे हो लें तो खुदावंद हमको ज़रूर रहाई बख्शेगा, हम पर रहम करेगा, अपनी रहमत का साया करेगा। तो हमको उन बातों से रहाई बख्शेगा, उन गुनाहों से रहाई बख्श देगा जो हम में पाए जाते हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के हमको रहाई नहीं मिल सकती। हम पर कोई रहम नहीं करेगा, हम पर कोई तरस नहीं करेगा, हमको कोई रहाई नहीं बख्शेगा सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हम खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में जाएं, गिरे खुदावंद से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों के लिए इकरार करें उनसे कि ऐ खुदावंद, हम तेरे पाक कदमों में आकर गिर गए हैं, अपने गुनाहों का सच्चे दिल से तेरे पाक कदमों में इकरार करते हैं और तौबा करते हैं कि आइंदा से हम गुनाह से दूर रहेंगे और तेरे पाक कदमों में आके हमेशा तेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे कि ऐ खुदावंद, हमको माफ़ कर दे, हमको इस अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आ। तो चलो ओ मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें। तो चलो ओ मिलकर हम खुदावंद के आगे तौबा का अमल पढ़ते हैं। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी नेकी और बुजुर्ग के खिलाफ गुनाह किए। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फैल की मत से तुझे हरगिज़ निराश ना करूँ बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करें जो खुदावंद ने अपने पाक शागिर्दां सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श। हमें जमैश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक़्त। आमीन।
खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे और रूल कुदस का हो, जैसे कि इब्दा में था और हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत तमाम मसीह कलीसिया के इस गांव में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, इस कायनात के, इस मखलूकात के और तमाम उन बहनों भाइयों के जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और इस पैगाम को आगे बहनों भाइयों तक शेयर भी लाजमी करें। ये आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है। तो खुदावंद इस वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे और हमारी तमाम खताओं को माफ़ करके हमको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। खुदावंद इस वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।